गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वेदर के बारे में जाना था। वेदर के बारे में ये था कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, विंड स्पीड हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, वेदर। ये डे टू डे बेसिस पे इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे हम जो है डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं या क्या एक्शंस लेने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वेदर कंडीशंस होता है। जैसे हम क्या पहनने वाले हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है हम क्या खाने पीने वाले होते हैं, वो भी वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है कि जिस तरह का वेदर होगा, जिस तरह का मौसम होगा, उस हिसाब से फूड ग्रेन्स या फिर जो भी फूड वगैरह होता है अवेलेबल उस हिसाब से होता है हमारे पास, हमारे लिए। तो उस हिसाब से हमारा खाना भी डिसाइड होता है कि हम क्या खाने वाले हैं इस पर्टिकुलर मौसम में। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई आपको डाउट नहीं था, और अभी स्टार्ट ही है। फिर अगला जो टॉपिक आता है मीटेरोलॉजी। मीटेरोलॉजी जो होता है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है हमारे एक्शंस या फिर किसानों के एक्शंस, जो भी लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट जिनके लाइफ में पड़ता है वेदर कंडीशंस से, उनका कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। वो पहले से डिसाइड कर पाते हैं, उनको पहले से काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने एक्शंस को डिसाइड करने का। तो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एट्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रडिक्शन। तो मीटियोरोलॉजी जो ये वाला मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। और ये करती क्या है, ये डेटा कलेक्ट करती है टेम्परेचर की। अ, आज जो है आज का दिन है, आज के दिन के आसपास के पिछले कुछ दिनों का, पिछले एक हफ्ते का ये डेटा कलेक्ट कर सकती है, पिछले एक महीने का कर सकती है। इनफैक्ट पिछले 1 साल, 2 साल, 10 साल, 25 साल तक का डेटा जो है कलेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ह्यूमिडिटी का भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, विंड का किया जाता है एट्सेट्रा, एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। तो ये जो डेटा होता है, इन डेटा को कलेक्ट करने के बाद वेदर प्रेडिक्शन किया जाता है। अब आप सोचो, अगर आपने कभी ट्राई किया होगा कि गूगल से पूछने का कि व्हाट इज़ द वेदर कंडीशंस इन माय एरिया, जब आप उससे पूछोगे तो वो आपको वेदर कंडीशंस के बारे में क्या क्या बताता है। एक तो टेम्परेचर बताता है कि आज का टेम्परेचर इतना है, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है ह्यूमिडिटी कितनी होगी, फिर उसके बाद रेन होने वाला है, बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, थंडर स्टॉर्म्स दिखने वाले हैं नहीं दिखने वाले हैं, और विंड स्पीड के बारे में बताता है। तो ये सारे डेटा अगर गूगल हमें दिखा रहा है, तो ये सारे डेटा जो है गवर्नमेंट जो बॉडी है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी ये चीज़ें कलेक्ट करती है। बस डिफरेंस ये है कि पहले के टाइम पे हमें इतना डिटेल में सारी जानकारी नहीं मिलती थी। पहले हमें ह्यूमिडिटी हुआ या विंड स्पीड हुआ, कितना टेम्परेचर है हमारे आसपास का, वो इतना इजीली हमारे लिए अवेलेबल नहीं हुआ करता था। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ हम भी जो है इस डेटा को देख पा रहे हैं। लेकिन ये है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्पेशल कैसे बनाता है कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कई सालों का कलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ जो है साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ टाइम में वेदर कंडीशंस कैसे होने वाले हैं। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये इंसानों के लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ऐसे किसानों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। अगर किसानों को पहले से पता चल जाए कि इस साल बारिश नहीं होने वाली है, तो वो उस तरह का फसल बोएंगे ही नहीं जो बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। या फिर अगर बोएंगे भी तो इरिगेशन की पूरी व्यवस्था कर लेंगे, ताकि पानी की सिंचाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, भरपूर मात्रा पानी मिल सके फसल को। ठीक है। फिर मीटरोलॉजी के बारे में कह रहा है, इट इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसी की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजी। अब वैसे हमें पता है कि जो साइंस होता है, साइंस इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग थिंग्स, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, डिफरेंट फिनोमिनन्स हो, इन्हीं को स्टडी करने का इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट होगा जिसमें हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में
स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजी। उसके बाद एक एक आदमी जो मीटरोलॉजी को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजिस्ट। अ मीटरोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ द वेदर। तो जो भी इंसान वेदर के बारे में पढ़ता है, समझता है और कंक्लूजन पे पहुंचता है, उसी को क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजिस्ट। जैसे आप डेंटिस्ट को समझ सकते हो, जो दांत का एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। वैसे ही जो वेदर का एक्सपर्ट है उसको क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजिस्ट। वेदर एक्सपर्ट्स यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम अर्थ स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स टू प्रेडिक्ट द वेदर। तो सीधी सी बात है, जो भी हम डेटा गूगल से हमें मिल रहा था कि हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है, विंड स्पीड कितनी, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारा डेटा कहाँ से गूगल को मिलता होगा। सीधी सी बात है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सा साइंस इन्वॉल्व होगा। तो वेदर को मेजर करने के लिए अलग अलग एरिया में बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर छोड़े जाते हैं। तो वो सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, वो उनका बस यही काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो भी वेदर कंडीशंस है उनका डेटा कलेक्ट करना और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भेजना। ठीक है। तो मीटरोलॉजिकल अगर गूगल नहीं भी है तो भी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सारे डेटा मिलते रहेंगे। वो तो वैसे भी गूगल का भरोसा नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली सैटेलाइट से ही जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको, जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उसको वो कलेक्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो वेदर फोरकास्ट है उसके पीछे कितना कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेदर रिपोर्ट ऑफ 7 डेज़। तो 7 डेज़ का ये तो आप यही सेम चीज़ अगर गूगल पे आप डालते हो तो एक हफ्ते का या फिर 10 दिन का आपको ऐसे करके कुछ मिलेगा। उसमें देखो, वेदर फोरकास्ट में पहले नीचे डेट लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ साथ में ये एक ये एक फिगर टाइप का बना हुआ होता है। ये फिगर ये बताता है कि मतलब ये एक मोटा मोटी आइडिया दे देता है, ओवरव्यू दे देता है कि क्या कैसा मौसम होने वाला है इस दिन। अब जैसे अगर इसमें दिखाया हुआ है कि बारिश भी हो रही है, यहाँ पे पानी की बूंदें भी दिखा रहा है, बादल भी दिखा रहा है और सनलाइट भी दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बारिश भी होने की संभावना है, बादल तो रहेंगे ही और साथ में सनलाइट भी दिख सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों चीज़ें होंगी ही होंगी, तीनों में तीनों के भी होने के चांसेस हैं, किसी एक या दो के भी होने के चांसेस हैं। फिर नीचे टेम्परेचर दिया हुआ होता है, ये डिग्री सेल्सियस में होता है। फिर कौन से एरिया का ये वेदर फोरकास्ट है ये भी दिखाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 12-1-2 बजे के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए। और मिनिमम टेम्परेचर जो रात का टेम्परेचर होगा, रात में 1-2-3 बजे के आसपास का, उस टाइम सबसे कम टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के बारे में बात करता है। तो वेदर फोरकास्ट में जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। अच्छा, जिस दिन पूरा का पूरा धूप होने की संभावना, उस दिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सन का वो बना देगा, पिक्चर बना देगा, इमेज बना देगा, जिससे यही हमें क्लियर होता है कि आज के दिन पूरी तरीके से साफ रहने वाला है। अगर सिर्फ और सिर्फ सनलाइट और एक सूरज और एक बादल वगैरह दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आज बादल भी रहने की संभावना है, सूरज सनलाइट भी होएगी, लेकिन आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो भी सकती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेदर फोरकास्ट जो होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, वो एक प्रेडिक्शन करता है, वो प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हफ्ते का जो है वेदर फोरकास्ट या वेदर रिपोर्ट दिया हुआ है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज़ चेंजिंग एवरी डे। तो यहाँ से ये चीज़ शो कर रहा है कि एक दिन जो है 28 डिग्री था, एक दिन 27 डिग्री था, एक दिन 26 डिग्री था, एक दिन 27, एक दिन 29, 26, 27, और जिस दिन 28 है उस दिन जो है मैक्सिमम 34 जा रहा है और मिनिमम 27 जा रहा है। तो 28 डिग्री सेल्सियस क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, 28 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है टेम्परेचर लो होने वाला है, रहने वाला है। हो सकता है एक पीक पे कुछ ही देर के लिए वो 34 डिग्री रहेगा, शायद आधे एक घंटे के लिए, लेकिन मैक्सिमम थ्रू आउट द डे 27-28 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रह रहा है। इसीलिए जो है वेदर जो इसका एवरेज निकाला है उस दिन का पूरा, तो वो उससे ये पता चला कि 28 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर आज का होने वाला है। तो आई होप अब आगे से अगर आप इस तरह का वेदर रिपोर्ट देखते हो तो इतना आइडिया आपको लग जाएगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, और पिछले जिस भी दिन का आप चाहो उस दिन का आपको वेदर फोरकास्ट
वेदर रिपोर्ट मिल सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा और सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे ये प्रोवाइडर का नाम होता है, नीचे ये जो कुछ छोटा सा दिया हुआ है वो जो जिस एजेंसी ने इस वेदर रिपोर्ट को बनाया है उस एजेंसी का नाम होता है, ताकि अगर वेदर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आती है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई क्लेम भी कर सकता है इस पे कि आप जो है फेक वेदर रिपोर्ट बना रहे हो या फिर आपका वेदर रिपोर्ट जो है बिल्कुल सही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम जो वेदर रिपोर्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आता है चेंजेस इन वेदर। द वेदर इज़ जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेदर ओवर वीक्स एंड मंथ्स। तो आप तो वीक्स मंथ्स के बारे में तो छोड़ ही दो, एक दिन की 2 दिन की बात छोड़ दो, एक दिन में ही वेदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ऑल द चेंजेस इन द वेदर इज़ कॉज्ड बाय द सन। तो मेन जो फैक्टर, जो मेन एलिमेंट है वो वेदर में चेंजेस ला रहा है, उस एलिमेंट का क्या नाम है? सन, ठीक है। सनलाइट के चक्कर में ही सारा कुछ होता है। अगर सनलाइट हमारे अर्थ तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ न्यूज़ पेपर रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फॉर अ वीक। तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ये एक्टिविटी ले सकते हो, कर सकते हो। अब जैसे ये 7909 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे आज से ही आप वेदर रिपोर्ट मतलब एक बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आज का आपने बना लिया, और जो उसमें प्रेडिक्शंस किए हुए हैं पीछे अगले एक हफ़्ते का, उस अगले एक हफ़्ते का प्रेडिक्शंस देख के उसका डायरेक्टली यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसका वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखना है। आज का जो भी होगा आज का यहाँ पे लिखना है फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में। फिर जब कल का जो दिखाएगा, कल क्या होने वाला है, सुबह में ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है। ऐसे एक हफ़्ते का आपको ऑब्जर्व करना है और इसको इस चार्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए एक्टिविटी हो सकती है, ये काफ़ी फैसिनेटिंग रिज़ल्ट दे सकता है, क्योंकि अभी वेदर में चेंजेस भी हो रहे हैं। अभी अगर बारिश का मौसम होता है तो फिर और भी ज़्यादा आपको चेंजेस दिखते हैं कि किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, किसी दिन पूरा का पूरा धूप निकलने की संभावना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, और वैसे करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग थिंग्स। तो ऑब्जर्व आप कैसे करोगे? एक्टिविटीज़ करोगे तभी करोगे, ठीक है। तो अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो आप जो है ये रिपोर्ट साथ में ज़रूर दे देना, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।